कहानी की शुरुआत में हम दो ट्रेनर्स को देखते हैं जिनका नाम केट और जेफ होता है, जो अपने 4 स्टूडेंट सैम, टिम, ड्वाइट और जेब के साथ एक गांव में जा रहे होते हैं ताकि वो उन्हें टीम वर्क सिखा सकें। इनमें ड्वाइट एक शैतान लड़का होता है जो हमेशा बदमाशी करता रहता था। वो सैम को टीज करता है तो सैम उसके हाथ में पेन चुभा देती है। अब ये सभी मॉर्ट लेक नाम के गाँव में पहुँच जाते हैं जो की काफी शांत लग रहा होता है। तभी सैम की नजर कुछ बच्चों पर जाती है जो की एक इंसान को काट रहे होते हैं। ये देखकर सैम को काफी अजीब लगता है। फिर टीम उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा, जिस पर सैम कहती है कि शायद कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चे उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर उन्हें घूरने लगते हैं और बाकी लोगों को भी बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग शहर से आए हुए हैं। इधर ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। ये सब काफी खुश होते हैं क्योंकि ये घर काफी बड़ा होता है। ड्वाइट अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि तभी जैक आकर उससे उसका फोन लेता है। जैक कहता है कि यहाँ पर फोन चलाना अलाउ नहीं है। इसके बाद वो सभी लोगों से उनके फोन्स ले लेता है। इसके बाद जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये घर पूरी तरह से गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता था। सभी स्टूडेंट्स को ये घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ सोना नहीं चाहते हैं। तभी जैक सबसे कहता है कि वो इस घर को टीम की तरह मिलकर साफ करेंगे और उसके बाद यहाँ रहेंगे। जिसके बाद ये सभी मिलकर घर को साफ करते हैं और बाहर जाकर खाना खाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये सब पास ही के एक बार में खाना खाने के लिए जाते हैं। जब ये बार में आते हैं तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग इनको घूरने लगते हैं। ये लोग देखने में काफी अगली लग रहे होते हैं और इनके दांत बाहर की ओर निकले होते हैं, यानी कि ये सभी इनब्रेड्स होते हैं। इनब्रेड्स उन्हें कहा जाता है जो क्लोज रिलेशन में बच्चे पैदा करते हैं, जैसा कि जानवरों में होता है। इसके बाद इन्हें यहाँ का बारटेंडर जिम मिलता है। फिर जेफ उससे पूछता है कि यहाँ पर खाने के लिए क्या है। इस पर जिम कहता है कि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, बस ड्रिंक ही मिलती है। फिर जिम उससे कहता है कि वो उनके मेहमान है, इसलिए वो उन्हें फ्री में ड्रिंक पिलाएगा। इसके बाद केट जिम के पास ड्रिंक लेने के लिए जाती है, जहाँ जिम उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर ठहरे हुए हो। केट कहती है कि हम लोग एक पुराने कॉटेज में ठहरे हैं। ये सुनकर जिम एक ग्लास गिरा देता है। फिर केट कहती है कि हमने वहाँ पर साफ सफाई भी की है ताकि हम वहाँ आराम से रह सकें। ये सुनकर जिम दूसरा ग्लास भी गिरा देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो काफी गुस्से में है। इसके बाद केट सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है। इसके बाद ये सभी ड्रिंक्स पीने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लेमोनेड नहीं बल्कि यूरिन है। इसके बाद सैम को उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो बाहर जाकर सिगरेट पीने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सिटी से है। इस पर सैम उसे हाँ करती है, जिसके बाद वो लड़का उसे असॉल्ट करने लगता है। सैम ये देखकर वापस अंदर आती है और सभी को ये बात बताती है। ये सुनकर जिम उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और सभी से इसके लिए माफी मांगता है। इसके बाद ये सभी वापस से कॉटेज में आ जाते हैं। अगली सुबह जब ये नाश्ता कर रहे होते हैं तभी जेफ आकर उनसे कहता है कि आज वो इस पूरे गांव को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जिसके बाद ये सभी तैयार होकर गांव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। जब ये जंगल में पहुंचते हैं तो तभी जेफ को पहाड़ी पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उन पर नजर रख रहे होते हैं। ये देखकर जेफ डर कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब आगे जाने पर इन्हें एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई देता है जहाँ पर कई सारी ट्रेन होती हैं। फिर जेफ उन सभी से कहता है कि उन्हें इस ट्रेन में एल्यूमिनियम और कॉपर ढूंढना है, जिसके लिए उन्हें 2 टीम्स में बांट दिया जाता है, जिसमें से एक टीम एल्यूमिनियम और दूसरी टीम कॉपर ढूंढेगी। जेफ ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो उन्हें टीम वर्क सिखा सके। इन्हें यहाँ पर कुछ टूल्स भी मिलते हैं जिन्हें ये उठाकर अपने पास रख लेते हैं। कैट जेफ से कहती है कि वो किसी के टूल्स बिना किसी की इजाजत के कैसे उठा सकते हैं, जिस पर जेफ कहता है कि वो उसे यूज करके वहीं पर रख देंगे, जिससे किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद ये दोनों टीम्स अलग अलग होकर अपने काम में लग जाते हैं। अब ड्वाइट और जेफ ट्रेन के अंदर जाकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं, जिससे इन्हें काफी मजा आ रहा होता है। इधर टिम और सैम ट्रेन के अंदर जाते हैं और केट बाहर ही रुकती है। तभी कैट को किसी की आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद कैट उस आवाज का पीछा करते हुए ट्रेन के अंदर आ जाती है, जहाँ उसे ट्रेन के अंदर एक आदमी दिखता है जो हिल रहा होता है। जब वो उसके पास जाने लगती है तो वो आदमी उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। कैट देखती है कि वो आदमी एडल्ट मैगजीन्स पढ़ रहा था और सभी मॉडल्स के चेहरे पर उसने जानवरों के कटआउट्स लगा रखे हैं। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है कि कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा। इधर जेफ ड्वाइट और जेब को उनकी इस हरकतों के लिए डांटने लगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। इधर सैम और टिम को खिड़की के बाहर कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर वहाँ पर क्या जल रहा है। ये देखने के लिए दोनों उसके पास जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर एक जानवर दिखाई देता है जिसे किसी ने जला दिया होता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ पर बंधे दूसरे जानवर को आजाद करने लगती हैं ताकि वो वहाँ से भाग सके।
लेकिन तभी उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों काफी डर जाती हैं और वापस आने लगती हैं, लेकिन तभी उस गांव के 2 लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर वो लड़का सैम के साथ उल्टी हरकतें करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैट वहाँ पर आ जाती है और उस लड़के पर एक औजार से हमला कर देती है। वो उन्हें धमकी देती है कि वो उनके साथियों को छोड़ देना, ही तो वो उसे मार डालेगी। ये सुनकर वो लोग सैम और टिम को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर जेफ और सभी लोग भी आ जाते हैं। जेफ उन लड़कों को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के जेफ को ही भड़काने लगते हैं। इसके बाद जेफ एक औजार लेकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से एक लोहा उसके पैर में घुस जाता है। जिसके बाद वो उस लोहे को निकालने लगता है जिससे अब काफी ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर सभी लोग उसे गांव की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वहां से काफी दूर था, इसीलिए ये सब उसे जिम के बार में लेकर जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। इसके बाद वो उसे टेबल पर लिटाकर उसका इलाज करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जिम एक मीट कटर नाइफ लेकर आता है और जेफ के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर ये सब काफी डर जाते हैं। और जिसके बाद ये गाँव वाले इन लोगों को बंदी बना लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़का जिसने सैम और टिम को छेड़ने की कोशिश की थी वो जिम का ही बेटा था। जिम उससे कहता है कि तुम्हें उसे छेड़ने की क्या जरूरत थी, जिस पर उसका बेटा कहता है कि उसने उनके साथ कुछ नहीं किया था। इधर अब ये पांचों काफी डरे हुए होते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं। इसके बाद जिम का बेटा अपने साथियों के साथ मिलकर जेफ की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है और उसे पकाने के लिए ले जाता है। कुछ देर बाद जिम और उसका बेटा उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर ये पांचों बंद होते हैं। फिर ये बाप बेटे इन सभी को टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद वो जेब को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे बांध देते हैं। जेब इनसे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन ये इसकी एक भी बात नहीं सुनते। इधर जिम एक शो के लिए जोकर के यूनिफॉर्म में तैयार हो रहा होता है जहां वो इन विजिटर्स को मारने वाला होता है। इसके बाद जिम तैयार होकर स्टेज पर आता है और सभी ऑडियंस से कहता है कि इस शो का पहला राउंड काफी जबरदस्त होने वाला है। तभी लाइट ऑन होती है और हम जेब को जख्मी हालत में बंधा हुआ देखते हैं। इसके बाद वहाँ पर जिम का बेटा एक एयर स्क्रू बनकर आता है जो जेब के मुंह में एक गाजर रख देता है। इसके बाद वहाँ पर एक घोड़ा बुलाया जाता है जो पहले तो जेब के मुंह से गाजर निकाल कर खाता है और उसके बाद अपने पैर से उसका सर कुचल देता है, जिससे जेब की यहीं पर मौत हो जाती है। इधर ये चारों उस कमरे का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ड्वाइट को एक गाँव वाला पकड़ लेता है और वो उसे बहुत मारता है। वो उसका खून भी चाटता है जो उसे काफी स्वादिष्ट लग रहा होता है। तभी वहाँ पर जिम का बेटा भी गन लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि वो लोग उस तरफ भागे हैं। इसके बाद ड्वाइट को दिखाया जाता है जिसे एक चेयर से बांधकर उसके सर पर एक विग पहना देती है। अब उसे अगले शो में पेश किया जाता है जिसमें एक आदमी ड्वाइट के मुंह में पेट्रोल डालने लगता है, जिसकी वजह से उसका पेट फट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इधर ये सब अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती हैं और उसे स्टार्ट करने लगती हैं, लेकिन तभी इनके सामने जिम का बेटा आ जाता है जो इन्हें शूट करने लगता है, लेकिन कैट गाड़ी स्टार्ट करके उस पर चढ़ा देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये उसकी गन लेते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इन्हें रुकने के लिए बोलता है, पर कैट उसे भी शूट कर देती है। इधर जिम जब नेक्स्ट शो के लिए दूसरे विजिटर्स को बुलवाता है तो उसका आदमी कहता है कि सारे विजिटर्स यहाँ से भाग गए हैं। ये सुनकर अब जिम को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सारे गाँव वालों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी इन लोगों के सामने एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। ये उस पर शूट करने लगते हैं, पर इसके बावजूद भी वो गाड़ी नहीं रुकती और इनके कुछ आदमियों को कुचलते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर ये उस गाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि ये सब इन्हें भटकाने के लिए कैट की एक चाल थी। इधर ये सभी भागते हुए कॉटेज में आ जाते हैं और अपने फोन्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके फोन्स उन्हें कहीं नहीं मिलते। फिर जब ये यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी जिम अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है। इसके बाद जिम उस दरवाजे के छेद से उनके एक आदमी को शूट कर देता है, जिससे उनके एक आदमी की गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। फिर जिम अपने एक आदमी को उस कॉटेज के अंदर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये आदमी अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कैट है जो जख्मी हालत में है। फिर वो आदमी उसके नजदीक आता है, तभी कैट उसके पेट में चाकू मार देती
जाती है और टिम वहां आकर उसे बाहर धकेलकर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये वहां से बाहर निकलने का सोचते हैं। इसके बाद केट बाहर निकलकर उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि सैम और टिम वहां से भाग सकें, लेकिन वो लोग उसके पीछे नहीं जाते क्योंकि उन्होंने वहां पर ट्रैप लगाया होता है। तभी कैट का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो वहीं पर फंस जाती है। इसके बाद जिम अपने एक आदमी को उसकी टांग काटने के लिए भेजता है, जिसके बाद वो आदमी अपनी चेन सॉ से उसकी एक टांग काट देता है, जिसके बाद वो रेंगती हुई आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसका मुंह भी एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उस चेन सॉ वाले आदमी को वहाँ पर जिम के बेटे की लाश दिखती है, जिसके बारे में वो जाकर जिम को बताता है। अब ये देखकर जिम और उसके गाँव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उनसे बदला लेने की सोचते हैं। इधर टिम को उस कॉटेज के बेसमेंट में बहुत सारी दारू मिलती है, जिसे देखकर वो घर को चलाने का प्लान बनाता है। इसके बाद टिम उन सभी बोतलों को तोड़ देता है और उन गांव वालों को अंदर बुला लेता है। इसके बाद जब वो गांव वाले बेसमेंट में आ जाते हैं, तब टिम उनसे कहता है कि वो इस पूरे घर में आग लगाने वाला है। इसके बाद वो लाइटर से उसमें आग लगाने की कोशिश करता है, पर आग नहीं जलती। इस पर जिम कहता है कि ये दारू नहीं बल्कि हमारा यूरिन है, क्योंकि इस गाँव में सभी लोग यूरिन पीते हैं, शराब नहीं। जिसके बाद वो लोग उसे मार डालते हैं और देखते हैं कि सैम वहाँ से भाग रही है। अब उन्होंने आगे माइंस फिट की होती है, इसीलिए जब सैम आगे बढ़ रही होती है तो तभी उसका पैर एक माइंस पर आ जाता है, जिससे वो रुक जाती है। वो बिल्कुल भी नहीं हिलती, लेकिन तभी वहाँ पर एक जानवर आता है और उसकी पैंट में घुस जाता है, जिससे वो हिल जाती है और वहीं उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है जहाँ जिम और बाकी गाँव वाले गाना गाते हुए जा रहे होते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।